नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती ट्रेन में सिर्फ एक लापरवाही, एक पल की मस्ती किसी की जान भी ले सकती है? जी हाँ, अमृत भारत एक्सप्रेस में हुआ एक ऐसा ही हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई और सवाल उठने लगे, रेलवे में सुरक्षा आखिर कब सख्त होगी? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आखिर कैसे चलती ट्रेन में पटाखा फोड़ने की इस खतरनाक हरकत ने एक युवक की जान ले ली। यह दर्दनाक हादसा हुआ आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसकी ट्रेन संख्या 15558 है, जो दिल्ली से बिहार की ओर जा रही थी। ट्रेन में बैठे यात्रियों को क्या पता था कि एक चिंगारी कुछ ही पलों में आफत बन जाएगी। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक दो युवक अमृत यादव उर्फ माझी कुमार और ऋतु राज राय, जो दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं, वे ट्रेन के कोच S9 में सफर कर रहे थे। इन लोगों के पास एक जुगाड़ से बनी पोटास की बंदूक थी। जी हाँ, वही बंदूक जो देसी और जुगाड़ तकनीक से बनाई जाती है और जिसे कार्बाइड गन भी कहते हैं। इन दिनों इस तरह की गन बनाने की रील सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बहरहाल, यात्रा के दौरान इन दोनों ने पटाखा फोड़ने का फैसला किया। धमाका हुआ, धुआं फैला और उसी पल दरवाजे के पास बैठे एक युवक ऋतुराज ठाकुर, जो कि बाठोल गांव सीतामढ़ी निवासी था, ट्रेन से नीचे गिर गया। ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह गौर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक किनारे ऋतुराज का शव मिला। इस हादसे के बाद जीआरपी बस्ती ने तुरंत जांच शुरू कर दी। ऋतुराज के पिता बबन जी ठाकुर ने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें दोनों यात्रियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में नामजद किया गया। पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि ट्रेन के अंदर पटाखा फोड़ा गया था। ओवरब्रिज के पास किसी ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी भी थी और कोच के अंदर धमाके से हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने वो कार्बाइड गन बरामद कर ली और दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन से पटाखा फोड़ने का वीडियो भी मिला। यही वीडियो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के दौरान एक आरोपी का हाथ और कपड़ा भी जल गया था। जीआरपी इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि पूरी जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। दोनों आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ चल रही है। दोस्तों, इस साल पोटास गन या कार्बाइड गन से हुए हादसों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भोपाल से लेकर दौसा और अब ट्रेन तक हर जगह इन देसी पटाखा बंदूकों का कहर दिख रहा है। कार्बाइड गन यानी एक PVC पाइप या लोहे की नली से बनाई जाने वाली बंदूक, जिसमें सल्फर, पोटास या कार्बाइड जैसे रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं, जो पानी से प्रक्रिया कर जोरदार धमाका करते हैं। पर यही धमाका अब जानलेवा साबित हो रहा है। अक्टूबर में इसी दिवाली की रात भोपाल में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये लोग कार्बाइड गन से धमाके कर रहे थे। कई बच्चों के हाथ और आंख बुरी तरह झुलस गए। डॉक्टरों का कहना है कि यह कार्बाइड गन साधारण पटाखे से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें रासायनिक विस्फोट नियंत्रित नहीं होता। दूसरी घटना दौसा राजस्थान से है, जहां कार्बाइड गन फटने से 7 लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि पास की दीवारें तक हिल गईं। 3 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर करना पड़ा। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी देसी गन बनाना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। तीसरी घटना अमृत भारत एक्सप्रेस की है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये घटनाएं साबित करती है कि अब यह लापरवाही एक खतरनाक ट्रेंड बन चुकी है। पुलिस और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ऐसे हादसे सिर्फ मस्ती या वीडियो बनाने की चाह में हो रहे हैं, लेकिन कानून इसे गंभीर अपराध मानता है। रेलवे एक्ट और विस्फोट अधिनियम के तहत किसी भी ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु को ट्रेन में ले जाना 3 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा दिला सकता है। फिर भी त्योहारों या सोशल मीडिया के ट्रेंड में कई लोग अक्सर इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और नतीजा होता है दर्दनाक हादसे। कार्बाइड गन में इस्तेमाल होने वाले पोटास या सल्फर तेज रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। थोड़ी सी नमी, झटका या ज्यादा दबाव इन्हें फटा देती है। इसकी रेंज कुछ फीट ही होती है, लेकिन विस्फोट इतना तेज होता है, यह हाथ, आंख और कान को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार इस साल पोटास विस्फोट से 40% से अधिक घायलों के शरीर पर गंभीर जलन के निशान पाए गए हैं। भोपाल और दौसा हादसों के बाद पुलिस और प्रशासन ने इन देसी गनों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं
ये अब मस्ती नहीं, खतरनाक हथियार हैं। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट पर इनके बनाने के ट्यूटोरियल्स वीडियो को तुरंत ब्लॉक किया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इन्हें घर पर बना लेते हैं। त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, खतरे के लिए नहीं। बहरहाल अमृत भारत एक्सप्रेस में हुई ये घटना दुखदाई है और गंभीर भी है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उस योजना का हिस्सा है जो भारत के आम यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और सस्ती यात्रा सुविधा देने का वादा करती है। लेकिन इस तरह की लापरवाह घटनाएं इस प्रयास को कलंकित करती है। रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि ट्रेन में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ या पटाखा ले जाना सख्त मना है। रेलवे अधिनियम की धारा 164 और 165 के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। फिर भी त्योहारों के दौरान कई यात्री मजाक या रोमांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, जो अक्सर हादसे में बदल जाते हैं। याद करें 2018 में बिहार में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जब छठ पूजा के समय चलती ट्रेन में पटाखा फोड़ने से डिब्बे में आग लग गई थी। रेलवे ने तब भी चेतावनी दी थी कि पटाखे, केरोसिन या माचिस जैसे ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है। कई यात्रियों ने मांग की है कि रेलवे को ट्रेन में सीसीटीवी की संख्या बढ़ानी चाहिए और त्योहारों के समय अतिरिक्त सुरक्षा जांच करनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल उठाया, अगर ट्रेन में इतनी सख्त जांच होती है तो पटाखे और जुगाड़ बंदूक अंदर कैसे पहुंच सकती है? रेलवे सुरक्षा बल ने भी इस पर जांच शुरू कर दी है कि सुरक्षा चेकिंग में चूक कहां हुई। ऋतुराज ठाकुर अपने परिवार से मिलने और छठ पूजा मनाने घर लौट रहे थे, लेकिन अब उनका परिवार छठ का दिया नहीं, शोक का दीप जला रहा है। एक पल की लापरवाही ने न केवल एक जान ले ली, बल्कि एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ट्रेन में यात्रा करते वक्त जरा सी मस्ती, जरा सी लापरवाही किसी की जिंदगी ले सकती है। इसलिए नियमों का पालन करें, सुरक्षा को मजाक न बनाएं, क्योंकि रेलवे आपकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन असली जिम्मेदारी हमारी होती है। भोपाल के घायल बच्चे हों या अमृत भारत एक्सप्रेस का ऋतुराज ठाकुर, सब एक ही संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कोई धमाका नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे हादसे दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। और हाँ, कमेंट में लिखें कि सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ यात्रा।